Welcome to Sri English Solutions. In this video, we will discuss the question answer of the poem Beauty. So let's get started. Question number 1. The poet says beauty is heard in. पोइट ने एक लाइन लिखा है पोएम में कि ब्यूटी को सुना जाता है और उसके बाद उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया था. कैन यू हियर ब्यूटी? क्या आप ब्यूटी को, खूबसूरती को सुन सकते हैं? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. और आपको एक ऐसा साउंड ऐड करना है, एक ऐसा साउंड लिखना है, ऐड करना है जो कि खूबसूरत है उन चीज़ों के साथ जिसको कि पोएट ने लिखा है. द पोएट किड्स सेड हॉट मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर. तो जॉन किड्स बोल के एक पोएट है इंग्लिश लिटरेचर में. उन्होंने एक कपलेट लिखा था, एक लाइन, 2 लाइन्स लिखे थे और उन लाइन्स का मतलब है कि जो सुने हुए गीत होते हैं वो तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन जो अनसुने गीत होते हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत होते हैं. व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? हैव यू एवर हर्ड ए सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वॉज सung और प्लेड? क्या आपने अपने दिमाग में कोई ऐसा गाना गुनगुनाया है या फिर कोई ऐसा धुन गुनगुनाया है जिसको कि बजे हुए घंटों हो चुके हैं? मतलब आपको एक गाना सुने हुए बहुत टाइम हो चुका है और घंटों बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आपके दिमाग में वो धुन चल रहा है, वो गाना चल रहा है. क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है? सो लेट्स चेक इट आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर: ब्यूटी इज समथिंग दैट कैन बी फेल्ट विद आवर सेंस ऑर्गन्स. ब्यूटी, खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं. यस, ब्यूटी कैन बी हर्ड. हाँ, हम ब्यूटी को सुन भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नाइस साउंड ऑफ ए फ्लूट, द चर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग साउंड ऑन द ग्राउंड आर सूदिंग ब्यूटिफुल साउंड दैट कैन बी हर्ड. तो हम ब्यूटी को कैसे सुन सकते हैं, खूबसूरती को हम कैसे सुन सकते हैं? इसके बहुत कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एक फ्लूट, एक बांसुरी की मधुर धुन, या फिर पंछियों की चहचहाने की आवाज़, या जब रेन ड्रॉप, पानी की बूंदें जब ज़मीन पे गिरते हैं तो उसकी जो साउंड होती है वो साउंड. ये सारे के सारे बहुत सूदिंग और खूबसूरत साउंड है, ब्यूटीफुल साउंड है जिसको कि हम सुन सकते हैं. The couplet which kids had written means that imagination is the most beautiful thing. और ऊपर जो कपलेट, जो 2 लाइंस पोएट जॉन किड्स ने लिखा था, इसका मतलब ये है कि इमेजिनेशन, मतलब हम जो सोचते हैं वो सबसे खूबसूरत चीज़ है. मेलोडीज़ और सॉन्ग्स विच वी कैन हियर इज़ ब्यूटिफुल, ओब्वियसली. और जो भी गाना, नगमा या संगीत या धुन हम सुनते हैं वो तो अनडाउटेडली वो तो खूबसूरत होता ही है. बट द म्यूज़िक विच एग्जिस्ट्स इन आवर इमेजिनेशन इज़ फार मोर ब्यूटिफुल. लेकिन वो म्यूज़िक, वो संगीत, वो गाना जो कि हमारे इमेजिनेशन में है, हमारी सोच में है, वो और ज़्यादा खूबसूरत है. यस, of course, I have heard numerous songs innumerable times which repeat themselves in my mind long after they are played. हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे गाने सुने हैं, बहुत बार सुना है, जो कि मेरे दिमाग में बजते रहते हैं उनके ख़त्म हो जाने के बाद भी. मतलब मेरा गाना सुनना ख़त्म हो जाता है लेकिन मेरे दिमाग में वही सब गाने, वही सब चीज़ें रिपीट होते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. रीड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टांजास ऑफ द पोएम अगेन. नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस. तो इस पोएम का फर्स्ट और सेकंड स्टांजा को फिर से पढ़िए और उसमें कुछ फ्रेज हैं, उसको गौर फरमाइए. कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, अ सिंगर चांटिंग. और वो फ्रेजेस है कॉर्न ग्रोइंग, मतलब जो कॉर्न ग्रो करता है, लोग काम करते हैं या फिर नाचते हैं. विंड साय करता है, साउंड निकालता है, डीप ब्रेथ लेता है, बारिश होती है, या फिर जब कोई सिंगर गाना गाता है. दीज कुड बी रिटन एज, और इन फ्रेजेस को ऐसे भी लिखा जा सकता है. कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग. कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस? व्हाई डू यू थिंक द पोएट यूजेस द शॉर्टर फ्रेजेस?
आपको क्या लगता है कि पोएट ने ऐसे पूरा क्लॉज ना लिख के, पूरा सेंटेंस ना लिख के ऐसे छोटे छोटे फ्रेज क्यों यूज़ किया है? आंसर, wind that is sighing. So the phrase wind sighing can be written as wind that is sighing. Rain falling को हम rain that is falling लिख सकते हैं. A singer who is chanting, a singer chanting को हम a singer who is chanting ऐसे लिख सकते हैं. The poet has used the shorter phrases probably to make the poem more rhythmic. और poet ने पूरा sentence ना लिख के ऐसे छोटे छोटे फ्रेज शायद इसीलिए लिखा है क्योंकि वो पोएम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते थे और ज़्यादा रिदमिक बनाना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ. तो कुछ पिक्चर्स आपको कलेक्ट करना है खूबसूरत चीज़ों के बारे में जो कि आपने देखा है या फिर कहीं पे सुना है. आंसर, एवरीवन्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज़ डिफरेंट, सो डू इट बाय योरसेल्फ. और यहाँ पे हमें पिक्चर्स ढूंढना है खूबसूरत चीज़ों की. तो हर किसी का खूबसूरती का जो परसेप्शन है, हर किसी का जो खूबसूरती का जो नज़रिया है वो अलग अलग होता है. तो बेहतर यही होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करने की कोशिश कीजिए. अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आपको खूबसूरत लगती हैं उनके पिक्चर्स आप ढूंढने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी. ब्यूटी के बारे में एक पैराग्राफ लिखो. यूज़ योर ओन आइडियाज़ अलॉन्ग विद द आइडियाज़ इन द पोएम. और जहाँ तक हो सके अपने खुद के आइडियाज़ यूज़ कीजिए उन सारे आइडियाज़ के साथ जो कि पोएम में दिए गए हैं. यू मे डिस्कस योर आइडियाज़ विद योर पार्टनर. और आप अपने आइडियाज़ अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर. जॉन किट्स. जॉन किट्स ने फिर से ब्यूटी के ऊपर एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी लाइन बोली थी कि जो चीज़ खूबसूरत है वो हमेशा के लिए देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. द लाइन मीन्स दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर. और इस लाइन का यही मतलब है कि ब्यूटी जो है, खूबसूरती जो है वो हमेशा के लिए रहता है. ब्यूटी इज़ समथिंग दैट अपील्स टू आवर सेंसेस. ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी सेंस ऑर्गान को अपील करती है. हमारे सेंस ऑर्गान को जो चीज़ भा गई, जो चीज़ अच्छी लग गई तो वो खूबसूरत होती है. ए थिंग विच इज़ ब्यूटिफुल फॉर मी मे नॉट बी द सेम फॉर अदर्स. और एक चीज़ जो कि मेरे लिए खूबसूरत है शायद किसी और के लिए खूबसूरत ना हो. ब्यूटी इज़ प्योरली अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ब्यूटी जो है वो पूरी तरीके से एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. मतलब हर किसी का अपना अलग अलग नज़रिया होता है ब्यूटी को देखने का. एवरीवन्स परसेप्शन ऑफ ब्यूटी इज़ डिफरेंट. और हर कोई ब्यूटी को अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से इंटरप्रीट करता है. तो ये तो थे ब्यूटी के क्वेश्चन आंसर. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है देन यू कैन ask your doubt in the comment section below. For more such explanation and question answer videos, please stay connected with us. Thank you very much for watching.